अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक दफ़ा फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और एक दफ़ा फिर मेरे साथ जो हाजिर है मौजूद है आपके लिए नई नई बातें और आपकी रहनुमाई के लिए जो चीज़ें लेकर आते हैं, वो हमारे बहुत प्यारे जो ट्रैवल एजेंट भी हैं और आपके लिए इस वक्त गाइड भी हैं, वो है हमारे बहुत प्यारे उमैर जामी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से उमर भाई को माशाल्लाह से प्यार दिया है और जिस हिसाब से आप लोग सवालात पूछते हैं, तो मैंने कहा कि उमर भाई के साथ एक और पॉडकास्ट की जाए, एक और बात की जाए कि रमज़ान आ रहा है और बहुत तेज़ी से लोग जो है इस तरफ उनका रुझान है कि वो प्लान कर लें और उम्रे के लिए जाएं। तो मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा फिर ज़हमत देते हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके भी कुछ सवालात हैं और आपके माशाल्लाह से एक्सपीरियंसेस हैं कि जो रमज़ान है उसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि रमज़ान आ रहा है, उम्रे पे जाना है, इस बारे में क्या फरमाएंगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि खुशामदीद उन लोगों के लिए कि जो आपके इस चैनल के ऊपर आकर और बड़ी मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, और बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार उन लोगों के लिए कि जिन्होंने जो है मुझसे कांटेक्ट भी किया और होटल्स की बुकिंग्स भी करवाई हैं, वीज़ों के लिए, पूरे पैकेज के लिए कांटेक्ट किया है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाज़िरी को अपनी आमीन बारगाह में आमीन। कबूल फरमाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि रमज़ान मुबारक में आम दिनों की बानिस्बत लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा होता है जिनको उम्रे पे जाना है, और इंक्वायरीज़ भी आम दिनों की बानिस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं जो कि रमज़ान आने से पहले ही तमाम चीज़ों को अपनी रेडी कर लेते हैं, जैसे टिकट कर लिया, होटल वाउचर बनवा लिए और अपनी तमाम तैयारी पहले से कर ली। सही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हमने जो है ना, हो सकता है किसी के पास टिकट बचे हुए हो तो उसमें से कुछ हमें सस्ते दामों मिल जाए। सही। किसी ने होटल की अलॉटमेंट बहुत उठाई हुई है, वो बिक नहीं रहा, तो सस्ते दामों मिल जाएगी। हमारा अपना 20-25 साल का जो तजर्बा है, रमज़ान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके अंदर इस किस्म के लोग जो लास्ट मोमेंट पे आके बुकिंग करवा रहे होते हैं इस लालच में, हालांकि पैसा भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं सस्ता हो जाएगा तो हम करेंगे। आप रमज़ान सस्ता हो जाएगा, जी, खैर अब आप सोचें, फिर होता क्या है आखिर में? है। होता यह है कि जिन लोगों ने पहले वक्तों में तमाम चीज़ें अपनी रेडी कर ली ना, वो फ़ायदे में रहते हैं। सही। ये ऑन द स्पॉट करने वाले परेशान हो जाते हैं, बहुत महंगी चीज़ मिल रही होती है। मतलब रमज़ान सस्ता नहीं होगा। रमज़ान सस्ता नहीं होगा। मतलब ये आपका पिछला 20-25 साल का तजर्बा ये कहता है कि रमज़ान में कुछ सस्ता नहीं होना, आखिरी मोमेंट का वेट ना करें, पहले से बुकिंग कर लें, उसमें फ़ायदा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं कि जो यहाँ से जाना चाहते हैं सिर्फ टिकट लेके, वीज़ा लेके, और उनका ज़हन ये होता है कि हम वहाँ जाके एहतिकाफ़ कर लेंगे और हमें होटल की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें वो लोग कि जो कंटिन्यू वहाँ जाके एतिकाफ़ करते रहे हैं, उनको सारे तरीके पता हैं, और वो वहाँ जाके एतिकाफ़ के लिए जो वेबसाइट है उसको फिर डाउनलोड करने के बाद उसके ज़रिए फिर आप जो है वो अपनी बुकिंग करवाते हैं एतिकाफ़ के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड। एप्लीकेशन जो होती है, सॉरी, सही। एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप जब बुकिंग करवाते हैं तो वो ये वही लोग हैं कि जो कई दफ़ा आ जा चुके होते हैं, जिन्होंने एतिकाफ़ किया हुआ, तो उनको परेशानी नहीं होती, वो यहाँ से सही। बैठ के भी ये काम कर लेते हैं। सही। लेकिन अमूमन नए लोगों का होता क्या है कि वो, उनको पता नहीं होता। फिर वो वहाँ जाके जब वो बुकिंग के लिए जाते हैं ना, उसमें सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई जा रहा है 25 दिन के लिए, कोई जा रहा है 30 दिन के लिए। रमज़ान से पहले गए और आखिरी का अशरा जो है उन्होंने इतिकाफ़ में गुजारना है। अब जब लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान से या दुनिया में कहीं से भी वो ट्रैवल करके मक्का पहुँचते हैं या मदीना पहुँचते हैं, सही। वो लास्ट मोमेंट होते हैं। वो जो एप्लीकेशन है ना उम्रा के साथ साथ जो एतिकाफ़ वालों के लिए उन्होंने जो है मखसूस की हुई है, उसमें जगह मुकम्मल हो चुकी होती है। ओ। अब सही। होता क्या है कि आपने यहाँ से पाकिस्तान से या कहीं से भी आपने जो आखिरी अशरे के 10 दिन है या 12 दिन बनते हैं, ईद के 2 दिन शामिल करके, सही। उसके होटल आपने नहीं लिए इस आसरे में कि आप वहाँ पे एतिकाफ़ में बैठेंगे, ऐसा ही सही। है। उससे पहले आपने होटल लिया और उसके बाद क्या होटल लिया। लेकिन जब आप वहाँ पहुँच के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और फिर पता चलता है कि वो तो जगह ही मुकम्मल हो चुकी है और एतिकाफ़ में अब आप बैठ ही नहीं सकते, ओ। तो होटल आपका सही। उन 12 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का आपका बुक ही नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, जो होटल हम आपको यहाँ पे 100 रियाल का बेड दे रहे थे, ठीक है, जब आप ऑन द इतना स्पॉट, महंगा बेड हो जाता है?
रमज़ान बहुत महंगा है, आखिरी अशरा बहुत महंगा है। देखिए आखिरी अशरे में कंडीशन क्या है, आखिरी अशरे में प्रॉपर होटल्स की ये पॉलिसी है कि 1-2 रात का होटल नहीं मिलता, आपको कंटिन्यू 11 रातें लेनी है, यानी ईद के पहले दिन तक आपने लेना है, यानी 12वें दिन होटल पूरा छोड़ेंगे। पूरा अशरा भी नहीं है, 11 दिन है पूरे। 11 दिन है टोटल। सही, आखिरी अशरे की आखिरी पॉलिसी अशरे है। की पॉलिसी ये है। अब कोई बेच रहा है ये 9,000 रियाल का अशरा, सही, यानी रूम की बात हो रही है, कोई बेच रहा है 10,000 रियाल का अशरा, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। तो इसमें तो एक बेड ही 250 रियाल का चला जाएगा चले तकरीबन, जाएगा ना, क्योंकि अगर ठीक है। 4 उसमें हैं तो हम इसमें हमारी अपनी एक पॉलिसी है कि जो हमारे पास होटल्स हैं हम उसको लोगों की, ताकि वो उनके बजट में भी लें और बहुत महंगा भी ना हो ना, सही। मार्जिन बहुत कम रख के हम काम करते हैं ना। तो हदायत टावर का हम आखिरी अशरे का जो बेड दे रहे हैं वो 100 रियाल का दे रहे हैं। बहुत कम बता रहे हैं जी, मैं बहुत कम बता रहा हूँ बड़ी बात है। आखिरी अशरे का। अच्छा, अच्छा, खाली होटल दे रहे हैं आप? मैं सिर्फ होटल की बेड की बात कर रहा हूँ, नहीं, पर मैं पर्सन इसलिए पूछ शेयरिंग। रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो होटल के लिए भी राब्ता करते हैं। ठीक है। वो ये कहते हैं कि जी हमें होटल चाहिए, अब बाकी चीज़ हमने कर ली है, टिकट वीज़ा हमने कर लिया, हमें सिर्फ होटल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो आप खाली होटल भी देते हैं? बिल्कुल, खाली होटल भी आप हमसे ले सकते हैं। सही। तो उसका पूरा तरीक़ेकार है, जब कोई कांटेक्ट करेगा तो इंशाल्लाह मैं फिर बता दूंगा। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब उसमें होगा क्या कि जो वहाँ पहुँचा और होटल उसका बुक नहीं है एतिकाफ़ के दिनों में, अब वो सामान के साथ बाहर खड़ा है, अब वो हमसे कांटेक्ट करेगा ना, तो हमारे पास अगर जगह मुकम्मल हो गई, सही है, तो हम माजरत कर लेंगे। फिर होगा क्या कि आप खुद होटल 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 ढूंढते फिरेंगे और आपको होटल नहीं मिलेगा। पिछले वाकई सालों नहीं का तजर्बा मिलेगा। ये है हाँ। अपने ज़ुहैब भाई कि लोग सामान के साथ फुटपाथ तक सोते रहे हैं, हाँ, ये मैदानों में सोते अनफॉर्चुनेटली रहे हैं, ये हरम सुनने में के आया फर्श मुझे पे भी। सोते रहे हैं, मतलब ऐसी पोजीशन थी, जगह अच्छा, नहीं लेकिन थी। अब तो शायद इस दफ़ा की पॉलिसी जो मैंने सुनी थी वो ये है कि आप हरम में अब सो नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं सो सकते आप। और अब आपको शायद सहन में भी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपको आपको सोने के लिए सिर्फ एतिकाफ वालों की इजाज़त है कि वो उनकी जगह मखसूस है। सही है। मक्का में भी और मदीना में भी वो हरम के अंदर की जगह है, उसी में आप सो सकते हैं, और पूरा सामान भी उनको, ये नहीं कि पूरा ताम तोबड़ा लेकर आपने जो है ना वो हरम में आ जाना, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बेग अलाव है जो कि 10 दिन का होगा। सही है ना। तो अब वो उसी हिसाब से तैयारी करके जाना चाहिए, नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, एहतिकाफ का सोच के यहाँ से जाते हैं, अब रश बहुत बढ़ गया है। एहतियात इसमें ये है, मशवरा ये है आपके तवज्जुह से, आपके तमाम सामाईन और नाजरीन के लिए कि होटल यहाँ से लेके जाएं। एहतिकाफ हो गया मोस्ट वेलकम, नहीं हुआ तो कम से कम आपका रूम आपके पास है, आपका बेड आपके पास है, आप दर बदर नहीं फिरेंगे। सही। और परेशानी से आप बच जाएंगे। परेशानी है ये बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ दे हो जाता है, क्योंकि अब आपके पास ना होटल है, और फिर अगर रूम मिल रहा है तो वो कई गुना ज़्यादा पे बाद मरतबा मिल रहा होता है, और करीब में तो जगह ही नहीं होती, और फिर मस्जिद नबी आना जाना या हरम आना जाना बहुत दुश्वार हो जाता है। इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि क्या एहतियातें जो है रमज़ान के अंदर करनी चाहिए? देखिए, रमज़ान में सबसे पहली बात तो एतिकाफ़ के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि इसको ख्वाब पैकेज के साथ जाए, पहली बात तो ये। और पैकेज के साथ भी अगर कोई नहीं जा रहा, वहाँ पे जाके भी अगर कर रहा है, तो वो आखिरी अशरे को अपना ले ले, होटल अकोमोडेशन वो आखिरी अशरे की ले ले, इस आसरे में ना रहे कि जो है ना एतिकाफ़ में बैठना है और फिर जगह नहीं मिलेगी, तो वो परेशानी से बच जाएगा। एक चीज़ ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि रमज़ान वालों के लिए मेरा मशवरा ये है कि जिस तरीके से हमारे कंटिन्यू क्लाइंट जो कई सालों से जा रहे हैं, वो रबीउल अव्वल के बाद से हमसे कांटेक्ट में आ जाते हैं कि रमज़ान का आप हमें पैकेज दें, हमें बुकिंग करवानी है, हमें बुकिंग करानी है। उसकी वजह क्या होती है कि हम रजब के शुरू से ही रमज़ान के होटल वाउचर बनाना शुरू कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आधे से ज़्यादा जो भी अलॉटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब हमने वाउचर पहले ही सबके रेडी कर दिए। अब उसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना उसमें ये है कि हमारे यहाँ सिमिलर होटल नहीं होगा। जिसका होटल वाउचर बन गया ना, जिस होटल का बनाया उसने उसी होटल में ठहरना है। अच्छा, मतलब सिमिलर वाली कहानी नहीं है, नहीं होगी। देखिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सिस्टम के ऊपर जो है ना, सिस्टम के ऊपर वो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो सिमिलर लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन जिसका हम होटल वाउचर बना देते ना, पहले बन गया वो होटल उसका कंफर्म है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग इसी में परेशान होते हैं। बाद मरतबा वहाँ जाते हैं और वो सिमिलर की वजह से क्या होता है कि बताया ये था और फिर उस जैसा कोई होटल, बिल्कुल अब वो करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, ये लोगों को परेशानी हो। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टेक्निकली चीज़ वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता होटल में कोई इमरजेंसी हो गई, वजारत ने छापा मारा
और उनके मेयार के मुताबिक कोई चीज़ ना मिली तो वो उसको बंद कर देते हैं। वो एक नागहानी चीज़ है। आग का लग जाना कि लोग जो है वो होता क्या है कि वो चूल्हा इस्तेमाल कर रहे होते हैं रूम में, हालांकि हमने बना किया हुआ होता है, इसके बावजूद भी लोग खाना पका रहे होते हैं। खाना क्यों बनाते हैं यार, मिलता तो है वहाँ। बस अगर नहीं है कोई, आप ऐसे आइटम ले जाएं जो जिनको सिर्फ आपको गर्म करना पड़े। खाना पकाना तो जी हाँ, सबको रिस्क में डालना बहुत रिस्क में डालना है। तो कुछ लोग होते हैं, अब होता क्या है कि उसमें फिर वो आग लग जाती है, उस वजह से भी होटल जो है ना वो बैंड हो जाता है। कई ऐसे केसेस हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने पाबंदी लगाई है। पहले किचन हुआ करते थे, आपको याद होगा, होटलों के अंदर। और फिर लेकिन ये आग लगने के वाकयात हुए, खुसूसन हज के अय्याम में तो इस तरह के जो वाकयात हुए हैं, तो अब तो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। इवन माइक्रोवेव आपको बहुत मुश्किलों से किसी होटल के अंदर मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही भाई। कोई आपको चीज़ गर्म करनी है, कोई ऐसी चीज़ है, चले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर पकाएंगे तो अल्लाह ना करे वो एक बंद इन्वायरमेंट है होटल का, और वहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है। आप अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों की भी डाल रहे हैं। तो यहाँ से आप इबादत करने के लिए गए हैं, दूसरों की भी और अपनी भी सेफ्टी का ख्याल करें। अब देखें, खाने के ऊपर एक ज़िम्मेदारी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि भाई आप 15 दिन 20 दिन में कितनी बचत कर लोगे, आप कितनी बचत कर लोगे। देखिए सोच हदीस पाक इसका मफहूम है कि एक का खाना दो को किफ़ायत करता है। ऐसा ही है, ठीक है, दो का तीन को करता है, सही है। तो वहां पे जो खाना बरकत वाला है ना, 10 रियाल के अंदर 2 बंदे आराम से खाते हैं, सब्जी हो दाल हो, सही है। और अगर आप 12-13 रियाल पे जाते हो तो गोश्त भी मिल जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। इवन कि मैं कुछ जगहें बता भी चुका हूँ अपने व्यूअर्स को कि मदीने में तो अगर आप कुछ बैक साइड पे गलियों में जाते हैं तो वही 8 रियाल का जो दाल या सब्जी है वो आपको 3 रियाल की भी मिल जाती है, और गोश्त वगैरह जो है 5 और 6 रियाल में मिल जाता है। तो ये भी एक फ़र्क है, आप थोड़ा सा जाकर करीब बिल्कुल ऐसा ही अगर आप तो भाई देखिए बात ये कि वहाँ जो खर्च किया ना उसका कई 100 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी अता फरमाता है। हमारा तजर्बा है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग इस नियत से ट्रैवल करें कि वहाँ जो खर्च करना है वो दुनिया में मिलना है, और आखिरत में अजर अलग है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन दुनिया में भी वो पैसा आपका रिटर्न है और कई 100 गुना बढ़कर। ये मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूँ, ऐसे कई वाकयात हैं। कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह अर्ज भी करूंगा। वो है ना कि जो हज और उम्रा बार बार करता है अल्लाह पाक उसको गनी कर देता है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये पैसा तो राह खुदा में ही लग रहा है, बिल्कुल एक का 10 तो वैसे ही वादा है, और ये 10 जो है ये 10 ही नहीं है, ये बेसिकली ये कसरत के लिए है, तो ज़्यादा ही मिलता है, तो इसलिए बेफिक्र होकर वहाँ पे खर्चा किया। अच्छा, अब लोगों का रुझान खाने के हवाले से भी थोड़ा सा ये हो गया कि हमें वो पैकेज चाहिए जिसमें खाना शामिल हो। अरे भाई, पाकिस्तानी खाने आप पाकिस्तान में भी खाते रहे हो, और आप एक एक बंदे के 25-25 हज़ार रुपये दे के जा रहे हैं आप खाने के मद में। हालांकि आप 20 दिन के लिए जाएं, और मेरा मशवरा सबको ये, देखें सब जितने भी व्यूअर्स हैं सबको लिए ये मशवरा है कि आप 3 पैक आप यहाँ से लेके जाएं, वहाँ सिर्फ रोटी लें। 1 पाव का एक 3 पैक होता है, आराम से 3 बंदे खा सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 600 रुपये का है वो 1 पाव का, उसमें मुख्तलिफ किस्म के अच्छे खाने और टेस्टी खाने बने हुए। अगर जो बजट करना चाहता है, लेकिन पैकेज में खाना शामिल ना करवाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप वहाँ जाके पैकेज में खाने वाला जो आप पैकेज लेते हैं ना, उसमें होगा क्या, एक तो टाइम मखसूस है, उस टाइमिंग में गर्म खाना आपको मिलेगा, अगर आप नहीं आए तो ठंडा खाना आप खाएं, थाल की सूरत में खाना मिलेगा आपको, एक चीज़। दूसरी बात, पका कौन रहा है? पाकिस्तान से कुक लेके गए हुए होते हैं, और मक्का में होटलों में तो अलाउ नहीं है ना, तो मक्का की बंगाली पाड़े की बिल्डिंगों के अंदर जाके वो खाना वहाँ पका रहे होते हैं, और फिर तेल वही होता है मेरे भाई जो सुबह दोपहर के खाने में बना, वो तेल बच गया, उसी तेल के अंदर रात का खाना बनाया जा रहा होता है। मुर्गी बच गई, उसी मुर्गी को सालन बना था ना दोपहर में, तो रात में चावलों में डाल के खिलाया जा रहा होता है, और आप बड़े मजे से खा रहे होते हैं, और बासी खाने खा रहे होते हो, फूड पॉइजन हो रहा होता है। तो मेरा मशवरा ये है, ये वो चीज़ है जो लोगों को पता भी नहीं होता। हालांकि आप अगर हमसे खाने के साथ लेके जाओगे ना, हमारा फायदा है, हमें इसमें बचत है, लेकिन मैं देखें वो बात कभी भी नहीं करता जिसमें लोगों की जो है ना सेहत का नुकसान हो। मैं सबको यही समझाता हूँ कि आप खाने के बगैर जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि ये सब तो खैर नहीं करते होंगे, ये बहुत सारे करते भी हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं भी करते होंगे, अच्छा साफ़ सुथरा खाना भी प्रोवाइड करते होंगे। हम टोटल को नहीं कह सकते कि सभी ऐसा कर रहे हैं, तो ये भी बात जहन में रखिएगा कि हम 100% ये चीज़ों का डिनाई नहीं कर रहे हैं। जी ऐसा ही। हाँ, मगर क्योंकि ये काम है ना, और काम में लोगों की कोशिश होती है कि बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो बचत ऐसे ही हो रही होती है, तो इस वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। आपको नहीं पता बैक एंड पे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा,
तो आपको एक समझे कि जो है ना उमर भाई ने एक वार्निंग दे दी है कि इसमें ये मसाइल होते हैं, तो बेहतर जो ऑप्शन है ना उसकी तरफ चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अमूमन होता क्या है, देखिए हमारा काम होलसेल का है ना, हमारे पास हमसे वाबस्तगी जो है ना वो बहुत सारे लोगों की है, और सैकड़ों की तादाद में एजेंट हमारे साथ मुंसलिक हैं जो हमसे पूरा पैकेज लेते हैं। फिर आपको हमसे तो होलसेल पे ले लिया, लेकिन आपको फिर वो अपना रख के देते हैं, ठीक है ना। तो वो होटल के साथ साथ खाने के पैकेजेस भी फिर वो हमसे लेते हैं या अपने तौर पे करते हैं। तो वहाँ जो सूरत हाल होती है ना वो सारी मैंने आपको बता दी। तो इसलिए एहतियात इसी में, फूड पॉइजन हो जाता है, बीमारी हो जाती है, मैदे का मसला बन जाता है, वहाँ जाके मोशन लग जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाता है और किसी के साथ अल्सर का मसला हो जाता है। वो होता क्यों है? वजह यही होती है कि आप जो है ना वो खाने वाले पैकेजेस के साथ जाते हैं, तेल यहाँ का इस्तेमाल हो रहा है या वहाँ का भी अगर तेल इस्तेमाल हो रहा है तो भाई वो 2 दफ़ा पक रहा है, भी बहुत ख्याल करना पड़ता है, गोश्त बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीज़ें हैं ना। एहतियात इसमें है कि आपके सिर्फ कितने पैसे बच रहे हैं, आप सिर्फ अपने ये सोच के चंद हज़ार के चक्कर में, हालांकि आप पैकेज 2 लाख रुपए का 2.5 लाख का पैकेज लेके जा रहे हैं, सिर्फ आप 15,000 रुपए 20,000 रुपए के चक्कर में अपनी सेहत भी खराब करते हैं और बासी चीज खा रहे होते हैं। मेरा मशवरा ये है कि वहीं खाना परचेज करें और वहीं से ताज़ा खाना खाइए। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो हम इसको कंक्लूड करते हैं अपनी आज की वीडियो को, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम शव्वाल पे भी गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। ये बताएं कि अगर रमज़ान में अभी कोई जाना चाहे तो वो आपसे होटल ले सकता है, ट्रांसपोर्ट भी ले सकता है? खाली होटल भी ले सकता है, ट्रांसपोर्ट फिर मेरे पास कार की होगी, हाईएस की होगी, H1 की होगी, कोस्टर की होगी, अगर बड़ा ग्रुप जा रहा है। सही, ठीक है। और जो वीज़ा नहीं लेते मुझसे, तो देखें वीज़े के साथ ट्रांसपोर्ट शामिल है ना। सही है। या तो फिर आप वीज़ा कहीं और से कर रहे हैं तो नहीं, मैं इसलिए पूछा हूँ, कुछ लोग होते हैं ना जो ज़रूरी नहीं पाकिस्तान से जा रहे, पाकिस्तान के बाहर से जा रहे होते हैं, तो वो उनके साथ वीज़े के साथ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, वो ले सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट आप दे सकते हैं। अच्छा जी, उमर भाई ने आप लोगों को इस वक्त बहुत सारी बातें बताई, उम्मीद है आपकी बहुत सारी चीज़ों का इल्म में इजाफा हुआ होगा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब क्या करना है और कैसे करना है और कैसे प्लान करना है चीज़ों को। अब हम इनसे ये तो पूछ लें कि इन्होंने इतना कुछ बताया है तो रमज़ान का कोई पैकेज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो कितने का दे रहे हैं? पैकेज है रमज़ान का कोई? जी, रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह एक पैकेज हमने डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ जो है वो, अच्छा, डायरेक्ट एयरलाइन? जी हाँ, डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ मैनेज किया है। यहाँ एक चीज़ ऐड करें तो छोटी सी, लोगों को फ़ायदा होता है उससे। कोशिश किया करें कि अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो डायरेक्ट एयरलाइन के साथ जाएँ, आपको बहुत टाइम सेविंग है और आपकी थकन कम होती है। जी उमर भाई, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पैकेज हमने निकाला है उसमें सबसे लो पैकेज जो है वो हमारा, जिसमें आप आखिरी अशरे से पहले वापस आएंगे, वो 2,60,000 रुपये का पैकेज है हमारा। सिर्फ 2,60,000 शेयरिंग पे है ये? जी हाँ, शेयरिंग पर है। शेयरिंग पे 2,60,000 रुपये में बहुत अच्छा पैकेज लग रहा है। 21 दिन, यानी ये 20 दिन 20 रातें 21 दिन का पैकेज है। 20 रातों का यानी 20 नाइट्स 21 डेज, बहुत अच्छा पैकेज है माशाल्लाह। लेकिन आपको पता है कि पहले ही चलिए, लेकिन ये तो बताएं कि मेरे सब्सक्राइबर को कोई आप इसमें बेनिफिट देंगे नहीं देंगे? आपके व्यूवर्स को इंशाल्लाह ये जो पैकेज 2,60,000 का है ये आपके व्यूवर्स के लिए 2,54,000 रुपये का ये पड़ेगा आपको। 6,000 का डिस्काउंट? 6,000 का डिस्काउंट। और लेकिन ये इसी हफ्ते में जो बुकिंग करवाएगा उसके लिए है। मगर आपको कैसे पता पड़ेगा कि वो मेरा सब्सक्राइबर है? भाई देखें, जो भी इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे कांटेक्ट करे या ज़ुहैब भाई से कांटेक्ट करे तो वो इस क्लिप का हवाला लाजमी दे कि ये पैकेज पे उमैर भाई ने 6,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। नहीं, लेकिन मैं इसमें ना थोड़ा सा ऐड करूँगा तो थोड़ा मैं भी फ़ायदा उठाऊँ ना। जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे थोड़ी, जब हम फ़ायदा दे रहे तो फ़ायदा लूँगा भी। उसको ना सब्सक्राइब दिखाना होगा इनको कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर बेनिफिट उठाना है तो। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। आपने देख रहा है मोबाइल के अंदर भाई सब्सक्राइब किया हुआ है नहीं किया हुआ? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जो भी नहीं वैसे ये देखिए, जब इतनी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये तो हक बनता है, ज़ुहैब भाई का ये हक बनता है कि आप उनके चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी किया करें और आगे शेयर भी करें ताकि लोगों को इससे बेनिफिट मिले। जज़ाकल्लाह। तो ये आप लोगों को बेनिफिट भी मिल गया है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि किस तरीके से आपने रमज़ान के लिए किस तरह प्लान करना है, कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। अच्छा, इसमें आखिरी अशरा नहीं, आखिरी अशरे के लिए कुछ है? जी, आखिरी अशरे का एक पैकेज हमने बनाया है, वो भी डायरेक्ट एयरलाइन के साथ, तो वो 3,25,000 रुपये का पैकेज है वो आखिरी अशरे का।
और जाएंगे कब उसमें? उसमें जो जाएंगे वो रमज़ान की 15 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, इस तरीके से ट्रैवल यानी करेंगे। 14 से 17 के दरमियान कभी भी ट्रैवल होगा, हम्म। और वापसी जो है वो ईद के बाद है। ईद के बाद होगी। ईद में भी जो है वो 21 अप्रैल 22 अप्रैल तक वापसी होगी उसमें। और ईद मदीने में है उसमें? ईद मदीना में, जी हाँ। ईद मदीना में तो फिर तो पक्की ईद हो जाएगी ना, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ईद होगी। तो बड़ा अच्छा पैकेज है ये भी। तो इसमें क्या डिस्काउंट देंगे? इसमें भी जो है वो आपके रेफरेंस से जो अगर कांटेक्ट करता है तो उसको 6,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। ईद गुजार ले मदीने में, मेरा तो मशवरा है। ज़िंदगी में एक ईद तो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि जो मदीने में हो, और असल ईद भी वही होगी, मैं तो यही कहता हूँ। क्या कहते हैं? बेस्ट। आज का पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपको शव्वाल के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि शव्वाल में किस तरीके से जो है आप प्लान करें, और शव्वाल में जो पैकेजेस होते हैं शव्वाल में जाने का, और शव्वाल में किस तरह से चीज़ें सस्ती होती हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।